हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। और मेरे घर पे भी ये होती है, मेरे ससुराल में भी, मायके में भी, सब जगह होती है। लेकिन हाँ, मैं नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं। तो आज है फास्टिंग और सुबह से ही आज मेरे घर पे करंट नहीं है, फ़ैन रुकी हुई है, देख सकते हैं। तो दिव्या को अभी अभी स्कूल भेजा है और सुबह के अभी ना 7 बज रहे हैं, तो 7:15 हो चुके हैं। तो स्कूल भेज दिए और बहुत दिनों बाद मैंने फिर से आज ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। मैंने बोला 3 दिन 4 दिन हो गए हैं, आज आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ अपनी ब्लॉगिंग, जो भी थोड़ी बहुत होगी, जो भी मैं थोड़ी बहुत करूँगी वो आज आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत मैं शेयर करूँगी। तो बनी रहेगा मेरे ब्लॉग में और पूरा पूरा देखिएगा। और अभी का जो माहौल है ना, जो छठ पूजा वाली, वो जो फीलिंग्स है ना, ये हम बिहारी ही समझ सकते हैं। जितने बिहारी लोग हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, जो लोग छठ पूजा करते हैं, उन लोग के अंदर जो ये फीलिंग्स है ना, ये वही लोग समझ सकते हैं। और व्रतधारी लोगों को तो सैल्यूट करना होगा, क्योंकि मतलब इतना निर्जला व्रत, टफ व्रत को रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब सोच के जो डर लगती है। जो लोग करते हैं, मेरे हस्बैंड करते हैं, मेरी सासू माँ करती है, तो इन लोग सभी लोग करते हैं, मेरे जेठ। मेरा बेटा सोया ही हुआ है, देख सकते हैं। तो मैं अभी ये सारे कमरे को ठीक कर लूँगी, जितने भी मेरे। हाय व्यूअर्स, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब अपने अपने घर पे सही सलामत ठीक होंगे। और यहाँ मैं बता दूँ, ये सारी ब्लॉगिंग ना खरना के दिन की है, लेकिन मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं खरना के दिन इस ब्लॉग को नहीं डाल पाई। और छठ पूजा के कारण तो सभी लोग बिज़ी रहते हैं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हो चुकी थी, जिसकी वजह से ना छठ पूजा की ब्लॉगिंग भी आप लोग के साथ शेयर नहीं करी। तो इस ब्लॉग में ना आप लोगों को छठ पूजा के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इन दिनों की जो हुई है, वो चीज़ मैं थोड़ी थोड़ी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और पूरा पूरा देखिएगा। और हाँ, मैं ना शाम के टाइम में नहीं जा सकी थी छठ पूजा में, और किसी कारण से नहीं जा सकी, लेकिन मॉर्निंग को गई थी। और यहाँ पे मैं लग गई थी काम। खरना के दिन में भी बहुत सारे काम थे मेरे, तो मैं कर रही थी। और यहाँ मेरे घर देखिए बिखरे पड़े थे, तो आधे अधूरे मैंने काम कर लिए थे। और यहाँ देखिए ये मैं बुक दिखा रही हूँ, ये सारी दिव्या की बुक है। क्लास 1 के बच्चे पे कितना सारा बर्डन दे दिया जाता है आजकल के स्कूल वाले, वही मैं देख रही थी। ठीक तो करते करते मेरी हालत ख़राब हो रही थी, और बच्चे लोगों को तो पढ़नी पड़ती है। और ये सब करने के बाद मुझे पड़ा जाना दुकान। मेरे दुकान में मेरे हस्बैंड कहीं जाने वाले थे मार्केट, तो जिसकी वजह से ना बाबू को लेके ही मुझे दुकान जाना पड़ा। तो इन दिनों ना मुझे दुकान में बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो जा रही हूँ, जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये एक भी कारण है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग से एकदम बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे मेरा बेटा ना सबके साथ घुल मिल जाता है। देखिए हमारे यहाँ पे जो ये काम करती है लेडी, उसके साथ किस तरह बैठकर बातें कर रहा है। मतलब बिल्कुल भी वो नहीं सोचता कि नीचे बैठना है। बहुत से बच्चे होते हैं जो नहीं बैठना चाहते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं कि नीचे बैठ जाते हैं, कहीं पे बैठ जाते हैं। और उन बच्चों में से ये एक है। और नहीं बैठने वाले बच्चों में से भी मेरे घर पे एक है, वो है मेरी बेटी। वो नहीं बैठती है हर जगह, और वो अभी नहीं, छोटे से ही नहीं बैठती है। तो ये देखिए, ये भी एक दूसरे दिन की है जहाँ दुकान पे आके मेरा बेटा इस तरह बैठा हुआ है। तो इन कई दिनों से ना मुझे दुकान पे जानी पड़ रही है, और इनको मार्केट जाना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे दुकान पे थोड़ी देर ड्यूटी देनी पड़ती है। और आने वाले दिनों में भी मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग अगर करते भी मिलूँगी तो शायद दुकान में ही मिलूँगी, क्योंकि मुझे अब दुकान में थोड़ी बहुत ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो जिसकी वजह से ना मैं आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग शेयर नहीं कर पा रही थी। और उसी बीच छठ पूजा थी, उसी बीच मेरे घर पे क्या बहुत कुछ हो रही थी, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। मैं बार बार ये चीज़ आप लोगों से बोल रही हूँ ताकि आप लोग मेरी बातों को समझ सकें। तो बाबू यहाँ बैठा है, और इस चेयर पे बैठ के वो बहुत ही खुश होता है। और ये कई दिनों की है। एक दिन आप लोग ड्रेस उसके देख के समझ सकते हैं। पहले वाली जो बैठा हुआ था नीचे, उसमें ब्लैक टी शर्ट पहना था, इसमें वाइट, अब देखिए रेड। तो ये ना जाकर यहाँ पे इसी तरह से बदमाशियाँ करते हैं। जो इनकी डायरी वायरी है उस पर इस तरह से मार्कर से देखिए किस तरह लिखा जा रहा है। तो मेरी ड्यूटी ना दुकान पे ही रही, बच्चे को भी देखने पड़ जाती है जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कई दिनों से ना मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। अब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब जैसे लगने लगी थी, लेकिन फिर भी कंट्रोल किया, दवा खाया, और फिर से अपने आप को एनर्जेटिक बनाया। तो ये इन कई दिनों में मैं ऐसे ही चल रही हूँ, और मैं छठ पूजा की ब्लॉगिंग इसमें शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा। तो ये है हमारी छठ पूजा की घाट का। और यहाँ पे मुझे ओवर वॉइस करनी पड़ रही है, क्योंकि ना जो गाना बजी थी उससे मेरी कॉपीराइट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि छठ पूजा के दिन काली माँ की मूर्ति क्यों दिख रही है। तो
जो दुर्गा पूजा के बाद, दीपावली के बाद काली पूजा होती है ना, तो बहुत लोग यहाँ पे विसर्जन करने आते हैं और पानी एकदम सूख चुकी है। और ये मेरी भतीजी मेरे बेटे को दिए हुए खड़ी है। तो बच्चे लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मेरा भतीजा भी है, बेटी भी है। तो ये लोग बच्चे लोग मिलके एंजॉय कर रहे थे और मैं खड़ी खड़ी इन लोगों की ब्लॉगिंग कर रही थी। और इस बार हमारी जो घाट थी ना, बहुत ही अच्छी थी। बहुत सारे मतलब गैदरिंग नहीं थी, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, नहीं तो ना जगह नहीं मिलती है। और ये कारण थी ना, कई जगह से रास्ता निकाल के रखे थे घाट वाले लोग, तो बहुत अच्छा हुआ था हम व्रत वाले लोगों को, व्रतधारियों लोगों को भी और हम लोगों को भी। तो यहाँ देखिए जो मैं बता रही थी विसर्जन की बातें, विसर्जन हुई थी जो काली माँ की और दुर्गा माँ की। तो यहाँ पे पानी की बहुत अभी कम है, जिसकी वजह से विसर्जन नहीं हो पाई ठीक से। तो मूर्ति इस तरह खरी की खरी है, तो इसीलिए आप लोगों को दिख गई है। और यहाँ पटाखे फोड़ रहे थे, बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे। वहाँ मेरी सासू माँ, जेठानी सब लोग वेट कर रही हैं। और इन हुआ क्या था ना, जो बाती था और तेल की बाती, वो ना घर पे ही भूल लाए थे, जिस बैग पे रखी हुई थी। तो ये वापस लेने गए थे। अच्छा है कि घाट हम लोगों के घर के ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो जिसकी वजह से ले आए ये लोग। तो वहाँ जाके पता चला कि तेल के और बाती लाए ही नहीं थे, वो बैग घर पे भूल गए थे। तो यही सब हो रही थी। और ये सुबह का टाइम है, अंधेरा देख के आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मेरी सासू माँ ये साड़ी में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और इस तरह की कलर की साड़ी ना मेरे पास भी है, और ये सेम साड़ी मेरे पास भी है, कलर थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ मैंने ब्लॉगिंग कर ली है। छठ पूजा मेरी इसी तरह से बीती, और बहुत बहुत सॉरी, दिल से सॉरी कि मैं आप लोगों को ना टाइम पे ब्लॉगिंग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। जो लोग मुझे देखते हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो लोग देखना पसंद करते हैं, और जो लोग नहीं देखते तो उनकी बात ही मैं नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना सब लोग पानी इतनी सूखी हुई थी ना कि इस तरफ से हम लोग उस तरफ जा सकते हैं। तो हमारी यहाँ पे ना इसी तरह होती है, बहुत अच्छी लगती है छठ पूजा, जो साल में एक बार आती है ना, जिसके लिए लोग इतना इतने दिन वेट करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि ना, इस साल मेरी सासू माँ ने ना छठ पूजा बैठा दिया, वो नहीं कर पा रही थी, तबीयत उनका ख़राब हो जा रहा था बार बार, और उनका एज भी हो चुका है, तो वो इस बार बैठा दी थी। हालांकि हम लोग दो बहुएं हैं, लेके कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी वो डरती भी हैं, और इसी वजह से भी नहीं दिए। और मेरे हस्बैंड तो करते हैं व्रत, तो उन्होंने नहीं बैठाया, जबकि सबने कहा कि आप भी बैठा दो। लेकिन अपना एक कल्चर है ना, वो चीज़ कभी भूलना नहीं चाहिए। जब अब हम लोग देखते हैं ना, दूसरे दूसरे कल्चर के लोग भी करना, छठ पूजा करना स्टार्ट कर दिया, और हम लोग अब अपने बिहार के लोग ही मतलब इतना थक गए हैं, जैसा लगता है कि छोड़ रहे हैं। तो नहीं छोड़ना चाहिए, करना चाहिए। और आने वाले दिनों में श्योर तो नहीं, पर मैं ज़रूर ही करूँगी, भगवान ने अगर चाहा, छठ माँ ने चाहा तो देखिए यहाँ पे सब तैयारी चल रही है, और मैं यहाँ पे नालायक बहू बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन नहीं, आप लोग समझ सकते हैं मैं दूर में खड़ी हूँ, पास नहीं गई हूँ, और शाम को भी नहीं गई थी मैं। यहाँ मेरे हस्बैंड जो है दातुन कर रहे हैं, और एकदम अच्छे से दातुन कर रहे हैं। और मैं बता दूँ, ये लोग व्रत तो करते हैं, लेकिन ये लोग धोती पहन के नहीं जाते हैं। एकदम न्यू न्यू कपड़े पहन लेंगे, लेकिन धोती पहन के नहीं जाते हैं। तो इसमें जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो उन लोगों को लगता होगा ना कि छठ पूजा में इस तरह धोती पहन के क्यों नहीं करते। तो आजकल कोई भी धोती पहन के नहीं करते हैं, जो व्रत भी करते हैं शर्ट पैंट पहन के कर लेते। तो ये उन लोगों में से ही है, मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ, ये लोग धोती पहन के नहीं करते। तो मेरे जेठ जी ने भी बैठा दिया है। और यहाँ पे देखिए फ्लाइंग लाइट चल रही है, लैम्प, तो ये ना बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। और मैं अपने बेटे को लेके बैठी हुई हूँ, और यहाँ मेरा कोई काम ही नहीं था एक्चुअल में, मैं बस देख रही थी, मज़े ले रही थी। और बाद लास्ट में मेरा घाट, क्योंकि जितनी भी पैकिंग हुई थी जेठानी ने, सासू माँ ने किया हुआ था, तो मुझे तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं कहाँ से क्या दूँ क्या नहीं, बस मेरा देख के मज़ा कर रही थी, भगवान से प्रे कर रही थी। और लास्ट एंडिंग में मैं गई थी नदी में, बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे पूरा टाइम गाना बज रहा था, जिस वजह से मैंने ना ओवर वॉइस कर दी। अगर पूरी वॉइस सुनाती आप लोगों को तो अच्छी लगती। और इन बच्चों लोगों को देख के ना मुझे भी मेरे बचपन याद आ रही कि हम लोग भी ना इस तरह चारों बहन जाते थे, और नहाते भी थे, भैया लोग भी नहाते थे, और हम लोग ड्रेस लेके भी जाते थे, चेंज कर लेते थे घाट पे। तो दिव्या को इस बार मैंने नहला दिया और नहलाया, और बाबू को भी मैं नहलाना चाह रही थी, लेकिन ठंडी काफ़ी ना, हवा जब सुबह अंधेरा जब था तब इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन जैसे ही सुबह उजाला हो गई ना, तो बहुत ठंड हो रखी थी, इसलिए नहीं नहलाए।
और मैंने पता नहीं यहाँ ब्लॉगिंग में क्या दिखाया है, अपना फेस पूरा तरीके से नहीं दिखाया है, शायद मैंने बैक कैमरा से किया था। तो मेरी जो साड़ी थी वो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने ऑनलाइन मंगवाई है तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन हाँ इसको ज़्यादा घिस घिस के धुलने वाली ये साड़ी नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रिंटेड है ना वो स्पार्कल टाइप है, तो वो निकल जाएगी अगर घिसेंगे तो बस हल्के हाथों से धुलाई करने वाली है। और मेरे हस्बैंड देखिए किस तरह से फ़ोटो शूट कर रहे हैं जेठ और जेठानी के। इतने प्यार से तो मेरे भी कभी नहीं करते और नहीं, जेठ जेठानी जी की नहीं, मम्मी है और मेरे जेठ जी है। तो इन सब बातों को माइंड मत करिएगा, मेरी ना बीच बीच में इस तरह से बातें ना करने की आदत है। तो यहाँ पे देखिए सब लोग पूजा कर चुके हैं, जा भी रहे हैं। और यहाँ पे ना मैं बता दूँ, टाइमिंग के हिसाब से चले जाते हैं। सूर्य भगवान देव के लिए कोई रुकते नहीं कि जल्दी सुबह निकल जाए तो बस दिख जाए तो चले जाए, ऐसा नहीं है। टाइमिंग बता दिया जाता है कि सूर्योदय इतने इतने बजे होगी, भले सूर्य भगवान दिखे या ना दिखे, लोग पूजा करके जाते बनते हैं। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड इस बार बहुत आराम से आए थे। हम लोग अलग अलग गाड़ियों में गए थे, तो मेरे हस्बैंड और मैं दोनों हम लोग बहुत लेट से और सूर्य देव को प्रणाम करके आए अच्छे से। तो यहाँ मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी और ये था मेरा पूरा लुक। कैसी लगी मुझे तो मुझे बहुत हंसी आ रही है अपनी गेटअप को देख के, क्योंकि ना सुबह के टाइम में मैंने बहुत अच्छा जूड़ा गजरा लगाया था। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने ना पूरा खोल दिया, उसे निकाल दिया। तो मुझे लग रहा था ना मेरे बाल खुले ही अच्छे लग रहे हैं, और फटाफट से मैं चली गई थी। और यहाँ पे दिव्या और मेरा भतीजा दोनों ही अच्छे से नहाना धोना कर रहे हैं। और यहाँ पे दिव्या की कोट वोट ड्रेस पूरी ही भीग गई थी। यहाँ जेठानी मेरी साड़ी धुल कर ले जा रही है। तो देखिए यही होती है बड़ी बहू, काम काजू होती है। और जो छोटी बहू होती है ना वो घर को संवारने वाली होती है। जो पहले वाले नहीं करते हैं ना, वो छोटे वाले लोग कर देते हैं, मतलब ज्ञान देते हैं, ज्ञान। तो मेरे आने के बाद बहुत लोगों को ज्ञान मिली है। तो ये सब बातें ना आप लोग बिल्कुल माइंड मत करिएगा। मैंने कहा ना मुझे बीच बीच में बोलने की आदत है और मुझे हंसी आ रही है, तो यहाँ पे मैं अपनी वॉइस सुना सुबह की जो है वो हो चुकी है और वापस हम लोग घर जा रहे हैं। और दिव्या भी नहाई है, बहुत अच्छे से नहा ली है आ रही है देखिए। और आज पता है, आज हम लोग अपनी कार पे नहीं है आज हम लोग बहुत स्पेशल कार में हैं जो अब बंद हो गया, टाटा ने बंद कर दिया है ना टाटा बंद कर दे, रतन टाटा भी तो नहीं रहा। तो अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ और पूजा अच्छे से भेजते। और मैं संचारक में नहीं आ पाई, तो अभी सुबह आई थी और जितना हो सका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आगे आप लोगों ने देखा कि किस तरह हुई है। बस यही छठ पूजा बीत गई। अब साल भर रुकना होगा, फिर छठ पूजा मिलेगी। और आज मैंने ये साड़ी पहन किया था और आज अब मेरा कपड़ा पूरा भीगा है। तो आज मैंने ये वेयर किया है और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैंने वेयर किया है। तो कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये मेरी चोरी, खड़ा हो जा बाबू, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। हाँ स्पेस अच्छा है। तो मैं आज आप लोगों को अपना होम टूर नहीं करा रही हूँ, किचन टूर नहीं करा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को अपना कार टूर करा रही हूँ, जो कि ये है नैनो। बहुत ही स्पेस है, जो हम लोगों की वैगनर से ज़्यादा स्पेस है इसमें। तो गाइस मैं क्या ही बताऊँ, आज मुझे पता है मैं रिकॉर्ड करते रहे, मुझे इतनी हंसी आ रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ये नैनो है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसमें बैठ के। ये मेरा ना मतलब बोल सकते हैं बचपन का शौक। बचपन नैनो निकला था तो मैं स्कूल में ही थी, तो बचपन ही बोल सकते हैं। बचपन का शौक था कि मैं कभी अपनी मेहनत से कमाऊँगी तो एटलीस्ट मैं कोई कार नहीं ले पाऊँगी, लूँगी। अरे भाई मेरा क्या हो गया है नहीं ले पाऊँगी तो कम से कम मैं नैनो ही ले लूँगी, वो मेरे बजट का हो जाएगा। मैं अपने डांस जो सिखाती थी उससे भी मतलब मैंने ये सोच के रखा था, कहीं कभी ना कभी ऐसा सोच के रखा था मैंने। तो मैं वो तो नहीं कर पाई,
हाँ, स्कूटी लिया था मैंने अपने पैसे से, लेकिन नैनो नहीं खरीद पाई। चाहती तो वो भी खरीद लेती, लेकिन नहीं खरीदी, क्योंकि उस टाइम में भी ना मेरे मामा जब कार चलाता था ना तो बहुत हँसते थे। जो कोई भी नैनो वैनो चलाते थे तो बोलते थे हाँ देखो ये इतना बजट वाले लोग हैं। तो मैं बहुत हँसती थी, मतलब मज़ाक करते थे। बजट को लेके ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ कोई ज़्यादा का है कोई कम का। तो ना ये एक ख्वाहिश थी मेरी, तो मैं ये नैनो में बैठ गई। ये हमारी स्टाफ की है नैनो, और अभी फैमिली बढ़ गया है ना तो एक कार में होती भी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग बच्चे लोगों को लेके आराम से इस कार में गए थे और फिर इस कार में ही आए थे। तो लकीली मिल गया था, स्टाफ का कार भी खाली था, क्योंकि सुबह इतना बजे तो उसका कोई काम नहीं रहता है, इसी वजह से मिल गया था। तो मुझे ना सच बताऊँ, लिटरली मुझे बहुत डर लग रहा था। बहुत मैं डर रही थी, मतलब गोल मटोल अंडा सा, और मैं हैवी। मुझे लग रहा था कहीं से ऐसे पलट ना जाए। और जिस रास्ते से आ रहे थे ना हम लोग, वो है पहाड़ी, थोड़ा पहाड़ है, थोड़ा मतलब ऊबड़-खाबड़ सा जगह है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं कर रही थी। मैं प्रिटेंड कर रही थी कि बहुत ही अच्छे से मतलब मैं हूँ, मुझे डर नहीं लग रही है। तो यहाँ बाबू परेशान कर रहा था, बाबू को हम लोगों ने सँभाला, और इसी तरह हमारी छठ पूजा बीती। और लाख कोशिश करने के बाद भी मैं नहीं टाइम पे ये व्लॉग डाल पाई, देर से डाली। तो आप लोगों को फिर मिलेंगे दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और देर होने के लिए